जय माई की जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो दीक्षा पर। दिन मंगलवार को हमारे भारत में भी चंद्र ग्रहण देखा जा रहा है, जिसका समय है 6:26 से लेकर 6:46, लगभग 20 मिनट का समय, जो कि अंत के समय, मोक्ष के समय हमारे भारत में देखने को मिल रहा है। और अगर ये हमारे भारत में देखने को मिल रहा है तो ये हमें प्रभावित भी करेगा, इसलिए इसका सूतक सुबह 9:30 बजे के आसपास से स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंद्र ग्रहण में सूतक काल 9 घंटे पहले से ही माना जाता है। इस दौरान जैसा कि आप सभी इन नियमों को जानते हैं कि हम अपने मंदिरों के पट को बंद कर देते हैं, मूर्तियों को नहीं छूते हैं। गर्भवती स्त्रियों को बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, जैसे नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खाना पीना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, पैर फोल्ड नहीं करना चाहिए, कुंडियों को नहीं टच करना चाहिए। और साथ में हम ये भी जानते हैं कि इसमें बालक, वृद्ध और रोगी के लिए बहुत सारी चीज़ों को छूट मिल जाती है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। लेकिन हम ये भी जान लेते हैं कि यह चंद्र ग्रहण जो कई मायने में कई लोगों को बहुत परेशानी देता है, लेकिन अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर ले, सही तरीके से प्रयोग कर ले, तो ये आपके जीवन को बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों तक भी लेके जा सकता है। कि हमारे जीवन में अगर कोई तकलीफ आती है तो उसके साथ उससे बाहर निकलने का रास्ता भी मिलता है। और वो रास्ता अगर हम अपने सही विचारों से, सही तरीके से चुनकर अगर उस रास्ते पे निकले तो हो सकता है हमने अपने जीवन में जो नहीं चाहा हो, जो नहीं सोचा हो, उससे भी ज़्यादा हमें अच्छा मिल जाए। उसी तरह ये ग्रहण है। अगर आप अपने जीवन की परेशानियों को खत्म करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दरिद्रता कोसों दूर रहे, तो आपको एक छोटे से उपाय को इस चंद्र ग्रहण के दिन अवश्य करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि अगर आप कोई भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो उसे क्या करना चाहिए आपको। अगर आपके घर के पास कोई भी तालाब, सरोवर, नदी और या समुद्र हो तो आपको उसके किनारे कमर तक जल में अगर आप जप करते हैं तो वह मंत्र ज़्यादा जल्दी सिद्ध हो जाता है। नियम तो यह होता है कि जब ग्रहण लगने वाला हो उससे पहले ही आपको स्नान करना चाहिए और वैसे ही गीले कपड़ों में ही उसके अंदर आपको खड़े होकर जप करना चाहिए। जब मोक्ष हो जाए, मोक्ष के बाद आपको चंद्र देवता का दर्शन करते हुए आपको पुनः स्नान करके आपको भगवान को और अपने पितरों को तर्पण अवश्य करना चाहिए। ये तो नियम होता है, लेकिन आप आज के समय में इतना प्राणायाम, इतना योग, ये सारी चीजें नहीं जानते, ना इतना कर पाते हैं, ना तो आपकी इतनी नाड़ियां शुद्ध है कि आप अनुलोम विलोम के माध्यम से अपनी ईड़ा और पिंगला को कंट्रोल कर सके। अगर आप ईड़ा और पिंगला को कंट्रोल कर पाते हैं तो आप अगर उन्हीं गीले वस्त्रों में आकर अगर प्राणायाम के थ्रू अपने सूर्य नाड़ी को अगर आप जागृत कर लेते हैं तो आपके शरीर में गर्माहट अपने आप आ जाएगी। लेकिन अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको ठंड भी लग सकती है और आप बीमार भी पड़ सकते हैं। तो इसलिए आपसे जितना बन सके आपको उतना ही करना चाहिए। आप स्नान करें, स्नान के बाद आप साफ स्वस्थ कपड़े पहन लें, जिसको पहनने के बाद आप पूजन कर रहे हैं। अगर आप किसी मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान देना चाहिए कि आपको बिना सिला हुआ एक वस्त्र पहनना चाहिए। इससे आपका मंत्र जल्दी सिद्ध होता है, ना कि सिले हुए वस्त्र पहनने से। अब आपको अपने मंत्र को सिद्ध करना है। आप नदी के किनारे भी बैठ के कर सकते हैं और नदी में अगर आप उतर के आप कमर तक पानी सह सकते हैं 3 से 4 घंटे तक, तो आपको ऐसा करना चाहिए। आपको मंत्र सिद्धि के लिए आपको 2:30 से 3 बजे से स्टार्ट करके आपको शाम के 7 बजे तक आपको मंत्र का जाप करना है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अपने वो कार्यस्थल पर होंगे, वो इतनी लंबी पूजा नहीं कर सकते, इतना देर बैठ नहीं सकते, इतना देर खड़े नहीं हो सकते। लेकिन वो भी चाहते हैं कि नहीं, हम जो पूजा करना चाहते हैं हमारे थोड़े ही समय में हमारी पूजा सफल हो जाए। तो जितने देर आपको भारत में दृश्यमान हो रहा है ये आपका चंद्रग्रहण, उतनी देर आपको 20 मिनट की पूजा तो अवश्य ही कर लेनी चाहिए। उतनी देर का जब तो आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए। वो समय है 6:26 से लेकर शाम को 6:46 तक। आइए जानते हैं अब उस उपाय के बारे में जिसको करने से आपके जीवन से दरिद्रता कोसों दूर रहेगी। इसको अगर आप होलिका के दिन करते हैं और चंद्र ग्रहण में कर लेते हैं तो वो जागृत हो जाएगा। वैसे भी चंद्र ग्रहण में कोई नया मंत्र आपको नहीं लेके जागृत करना चाहिए। जिसका आपने पहले ही जप कर लिया है उसी का आपको पुरस्चरण करना चाहिए। इससे वह मंत्र जल्दी जागृत होता है। और जो ये मंत्र है, जो ये स्त्रोत है, इसको औरतें बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह वैदिक मंत्र है। मंत्रों के पास शक्तियां होती हैं और अगर आपको उनको करने का अधिकार नहीं है और आप करते हैं तो आपको उनका दोष लगता है। इसे यज्ञोपवीत धारण करने वाले पुरुष ही करें। आइए जानते हैं वो कौन सा स्त्रोत है। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा प्रचलित, आपके जीवन में सारी खुशियों को ला देने वाला श्री सूक्तम, जिसके अंदर 16 ऋचाएं होती हैं। अगर आप 3 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप जप कर रहे हैं तो आपको इसका 120 पाठ अवश्य कर लेना चाहिए। और अगर आप होलिका दहन की रात्रि इसको कर लेते हैं तो ये और भी ज्यादा जागृत हो जाएगा। और अगर आपके पास समय नहीं है और आप 120 पाठ नहीं कर सकते तो आपको क्या करना चाहिए।
आपको जो 20 मिनट का समय अंत में मिल रहा है, उस 20 मिनट के अंदर ही आपसे जितना बन सके आपको उतनी बार श्री सूक्तम का पाठ कर लेना चाहिए। जब आपके पास समय ज्यादा है तो आपको संख्या पर ध्यान देना है, और जब आपके पास समय कम है तो आपको समय पर ध्यान देना है। इस तरीके से आप अपने मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। मैंने यहां एक एग्जाम्पल बताया, एक उपाय बताया आपकी गरीबी और निर्धनता को दूर करने का, लेकिन आप कोई और भी तंत्र बाधा से मुक्ति का उपाय या कोई कवच या कोई मंत्र भी सिद्ध करना चाहते हैं तो आप इसी विधि से उसको बहुत ही आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। मैं आशा करती हूं कि यह वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगी होगी। अगर आपके कोई सुझाव है या कोई प्रश्न है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कम से कम 5 से 10 लोगों के पास शेयर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सारी वीडियो आप तक समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। हर हर महादेव।